हम सदसदवाद विमर्श पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और मधुसूदन ओझा जी के जो वरिष्ठ सर्वस्व शिष्य हैं मोतीलाल शास्त्री जी, आप अपने गुरुदेव के विषय में एक श्लोक कहते थे, प्राक कर्मोदयतो हि यस्य मिथिला देशे शरीरोदयः श्री विश्वेश दयोदयाच्च संभूत काश्याम सुविद्योदयः राज्ञा प्रीत्युदयादभूत जयपुरे संपत्ति भाग्योदयः सिद्धस्तन मधुसूदनाय गुरवे नित्यम प्रणामोदया। आपका जन्म, ओझा जी का जन्म मिथिला देश में हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री उद्भट विद्वान थे, व्याकरण के उद्भट विद्वान थे, धर्मशास्त्र के। आपकी धर्मशास्त्र में ऐसी गति थी कि आपके आदेश को सैनिक भी मानते थे। तो इस प्रकार के गुरुदेव से आपने शिक्षा प्राप्त की काशी में, और जयपुर में रह करके आपने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया जो हम आज अध्ययन कर पा रहे हैं। इस प्रकार के जो सिद्ध हैं मधुसूदन ओझा जी, आपको नित्य प्रणाम। इस प्रकार का जो श्लोक आदरणीय मोतीलाल शास्त्री जी कहते थे, मैं भी उनको प्रणाम करते हुए, ओझा जी को प्रणाम करते हुए दो शब्द कहने जा रहा हूं। ओझा जी ने वेद पर तो अनेक ग्रंथ लिखे ही हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र भी उनसे अछूता नहीं है। अकेले नासदीय सूक्त पर ओझा जी ने अनेक ग्रंथ लिखे। सदसदवाद, रजोवाद, व्योमवाद, अपरवाद, अंभोवाद, अमृत मृत्युवाद, अहोरात्रवाद, दैववाद, संशयवाद एवं सिद्धांतवाद। इन शीर्षकों में प्राचीन तत्वज्ञानियों के सृष्टि विज्ञान संबंधी विचारों की व्याख्या की गई। यह जो पुस्तक है सदसदवाद विमर्श, इसमें आपने तीन वादों का मुख्यतया प्रतिपादन किया है, असदवाद, सदवाद एवं सदसदवाद। प्रत्येक वाद के उस समय जो जो श्रुति वाक्य हैं उनको आपने उद्धृत किया है। जैसे असदवाद के विषय में आपने कहा है, देवानाम पूर्वे युगे असतः सदजायत, देवानाम युगे प्रथमे असतः सदजायत ऋग्वेद का वाक्य है। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे। इसी प्रकार से अन्य वाक्य भी हैं, जैसे नैवेह किंचनाग्र आसीत मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत इत्यादि जो श्रुति वाक्य हैं जिनमें असदवाद का प्रतिपादन है। इसी प्रकार से जो सदवाद के मुख्य श्रुति वाक्य हैं उनका भी आपने संदर्भ पुरस्सर उल्लेख किया है। जैसे योनः पिता जनिता यो विधाता योनः सतो अभ्यासज्जजान सदैवेद मग्र आसीत कथम त्वसतः सज्जायेत इति। सत ही पहले था, असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। और इसी प्रकार से सदसदवाद के विषय में आपने श्रुति वाक्य का उदाहरण दिया है, नैव वा इदमग्रे असत आसीत नेव सत आसीत। और अन्य भी वाक्य हैं इसी प्रकार से, असत एवेदमग्र आसीत तत्सदासीत। तो ये जो सदसदवाद है इसका मूल जो उत्स है वह नासदीय सूक्त है, ना सदासीन नो सदासीत इत्यादि जो मंत्र है। तो इसी पर आगे कहा है ओझा जी ने कि सदसद योनि ब्रह्मवाद का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है। सदसद योनि ब्रह्मवाद, इसके लिए आपने जो वेद का मंत्र है उसका उद्धरण दिया है,
ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिम असतश्च विवह। इस मंत्र में ओझा जी ने कहा है यह सदसद योनि ब्रह्मवाद का प्रतिपादक वैदिक संदर्भ है, मंत्र है। जैसे यहां पर सत क्या है असत क्या है, इस पर यदि हम जो अन्य भाष्यकार हैं जैसे सायण हैं, महीधर हैं, कुवट हैं, उनके भाष्यों का अवलोकन करें तो सत से तात्पर्य कहते हैं कि विद्यमानस्य मूर्तस्य स्थानम सतश्च योनिम। विद्यमान जो है, विद्यमान क्या है तो कहा कि विद्यमान जो घटपट इत्यादि है, सतः विद्यमानस्य मूर्तस्य घटपटादेः योनिम स्थानम असतः अमूर्तस्य वायवादेश्च योनिम प्रभुवम विवह प्रकाशयति। तो जो भी उत्पन्न है, दर्शनीय है और जो अनुत्पन्न है, सूक्ष्म है, उन सब के प्रकाशक हैं ब्रह्म। तो यह मंत्र सदसद योनि ब्रह्मवाद का निदर्शन करता है। इसी को ओझा जी ने दूसरे शब्दों में सदसद भिन्न कारणता प्रतिवाद भी कहा है। जो मंत्र है ब्रह्मजज्ञानम प्रथमं पुरस्तात्, इसका आपने श्लोकात्मक अर्थ भी किया है, श्लोकात्मक इसकी व्याख्या भी की है। कहा है इत्थम महर्षिर नकुलो निरूचे। सदसदवाद ग्रंथ में जो सदसद योनि ब्रह्मवाद है उस पर आप कह रहे हैं कि इत्थम महर्षिर नकुलो निरूचे यम वामदेवस्य सुतोथवायम वत्सार ऊचेथ बृहस्पतिर्वा निर्धार्यते सूर्यपरः स मंत्रः। यह जो मंत्र है ब्रह्मजज्ञानम, यह सूर्यपरक मंत्र है। इसके ऋषि यस्य वाक्यम स ऋषि या तेनोच्यते सा देवता, यह निरुक्त का सिद्धांत है। तो इस मंत्र में नकुल अथवा बृहस्पति ऋषि हैं। ऐसा है कि यह मंत्र सामवेद में भी आता है, अथर्ववेद में भी आता है, माध्यन्दिन संहिता में आता है और कांड शाखा में भी आता है। तो शाखा भेद से इसके जो दृष्टा ऋषि भी हैं उनमें भी भेद होता है। और यह मंत्र वर रुचि प्रणीत जो निरुक्त समुच्चय है वहां भी आता है। तो इसमें ओझा जी कह रहे हैं कि नकुल ऋषि हैं अथवा बृहस्पति ऋषि हैं। आगे कहते हैं ओझा जी रयिश्च विज्ञान घनस्स उद्यन, जो तेज स्वरूप है सूर्य और विज्ञान घन है, प्राच्याम समन्ताद वितनोति रश्मीन, जब वह पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है तो वह अपनी रश्मियों से संपूर्ण जगत को आलोकित करता है। सर्वस्य चास्य प्रभृतौ निवृत्तौ, यह संपूर्ण जगत का सूर्य पालन करता है, क्योंकि सविता वै देवानां प्रसविता, ऐसा श्रुति में आता है कि जो सविता देवता हैं वे सभी के प्रेरक हैं। निवृत्तौ माने विधाने व्यवरणोत यह सह, वह सभी के प्रमाण है सूर्य और सभी व्यवहारों के मूल उत्स हैं और सभी की बुद्धियों को प्रेरणा देते हैं। सूर्य सभी की बुद्धियों को प्रेरणा देते हैं। जो ओझा जी कह रहे हैं यह बात हम गायत्री मंत्र में भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी सूर्य देवता से हम प्रार्थना करते हैं, सविता देवता से, कि हमारी बुद्धियों को प्रेरित करें। तो इस प्रकार ओझा जी ने जो वेद के मंत्र कह रहे हैं, जिस तात्पर्य का निदर्शन वेद के मंत्र और वेद के भाष्यकार कर रहे हैं, उन्हीं बातों को अपने इन तीनों श्लोकों में उद्धृत किया है। और आगे कहते हैं ओझा जी स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च विद्यमानस्य, स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च विद्यमानस्य च योनिमख्यत
जो स्थूल है जगत में, जो सूक्ष्म है, जो विद्यमान है, जो अविद्यमान है, अर्थात भविष्य में उत्पन्न होने वाला है, उन सभी के उत्पत्ति स्थानों के प्रकाशक हैं सूर्य। इसीलिए इस मंत्र को सदसद योनि ब्रह्मवाद का निदर्शन आदरणीय ओझा जी ने माना है। ब्रह्मैष सूर्योस्त्यवरस्य पिंडः सौरवाग विसृष्टे प्रभवो धेयः। यह सूर्य जो है ब्रह्म है, ब्रह्म के प्रतीक हैं। सृष्टि के आदि में ये सूर्य उदित होते हैं और यह सूर्य ब्रह्म के प्रतीक रूप में है और ये प्रभव सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सदवाद है, असदवाद है और सरसदवाद है, इसके अतिरिक्त सदसद योनि ब्रह्मवाद जो है उसको आदरणीय ओझा जी ने ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचुवेन आवह सबुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिम असतश्च विवह, इस मंत्र के द्वारा हमें एक नई दृष्टि प्रदान की है सदसद योनि ब्रह्मवाद की ओर। अब ओझा जी के जो ग्रंथ हैं वे सबके लिए सरल नहीं है, तो इसलिए हमें जब ओझा जी के ग्रंथों का अवलोकन करना होता है तो तत्संबंधी अन्य ग्रंथों का भी अवलोकन करना होता है, ताकि ओझा जी की जो दृष्टि है, उनकी जो विचार सरणी है, उसे हम जान सकें। तो जब हम व्योमवाद नामक पुस्तक में देखते हैं तो वहां पर भी सदसदवाद विमर्श आता है। जैसे वहां पर कहा है कि असत पहले था और सत पीछे हुआ, यह एक प्राचीन मतवाद है। इसका अभिप्राय यह है कि सृष्टि उत्पन्न होती है तो उसका प्राग भाव अवश्य था। जैसे घटोत्पत्ति के पूर्व घट का प्राक अभाव स्वतः सिद्ध है, उस अभाव के द्योतक असत पद को रखकर असदवा इदमग्र आसीत, यह श्रुति वाक्य है। यद्यपि घटोत्पत्ति के पहले घट नहीं था तथा उपादान कारण मृत्तिका अवश्य थी, उसके बगैर घटोत्पत्ति हो नहीं सकती है। तो बिना मृत्तिका के घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो आगे इसी पुस्तक में कहा गया है, जैसा कि श्रुति कहती है सदेवेदम सौम्य अग्र आसीत कथम असतः सज्जायत, यह हुआ सत और असत पदार्थ का विवेचन। यहां पर कहा गया है कि परस्पर विरुद्ध धर्मा अर्थात अनमेल इन पदार्थों के विषय में सूक्ष्म तत्वदर्शी विद्वानों का ऐसा सिद्धांत है कि असतः भावो न विद्यते और सतः अभावो न विद्यते, अर्थात यह सत्तया भाव्यते सह भावः भावनाभिर्ध्रियते वा सह। सत और असत के विषय में व्योमवाद में कहा गया है कि असतः भावो न विद्यते सतः अभावो न विद्यते, अर्थात यह सत्तया भाव्यते सह भावः भावनाभिर्ध्रियते वा सह भावः, ये उद्भवन्ति ते भावाः पदार्थाः, जो उत्पन्न पदार्थ सत्ता से अथवा भावना से स्पष्ट प्रतीत हो सके और जात्याकृति व्यक्ति का विभाग जिसमें हो उसे भाव या पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्योमवाद में भी सदसदवाद के विषय में चर्चा की गई है। और जो गीता का श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्वदर्शिभिः, तो इस श्लोक की व्याख्या में व्योमवाद में कहा गया है कि जो विद्यमान नहीं है अथवा तिरस्थित है, न प्रतिभाति, अंतर्लीन होने से जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं भासता हो, उसे असत कहते हैं। असत क्या है? तो इस पर कहा गया है व्योमवाद में कि पर सत्ता से प्रतिष्ठित होने पर भी स्वरूप से अप्रतिष्ठित प्रतिक्षण विलक्षण नास्ति अस्ति नास्तीति
त्रिक्षण युक्त प्राण रूप तत्व को असद ब्रह्म कहते हैं। और इस पर श्रुति का प्रमाण दिया गया है, असदवा इदमग्र आसीत किम तत् असत ऋषयो वावतेग्रे असत आसीत केते ऋषयः। तो इसका उत्तर देते हैं प्राणावा ऋषयः। यह शतपथ ब्राह्मण का श्रुति वाक्य है। इसी प्रकार से हम जब दशवाद विमर्श की ओर देखते हैं, ओझा जी की पुस्तक है दशवाद विमर्श, तो उसमें असत क्या है और सत क्या है इस पर भी विचार किया गया है। वहां पर ओझा जी कहते हैं विनाश्य सत्स्यात् अविनाशी सत्स्यात्। असत क्या है जो विनाशी है, सत क्या है जो अविनाशी है। और असत तदुक्तम परिवर्तते यत, असत उसको कहते हैं जो परिवर्तनशील है। तो कितनी सुंदर व्याख्या हम सत और असत की सदसदवाद विमर्श पुस्तक में भी देखते हैं। यदेक रूपम स्थितमेव नित्यम भवेत् तदुक्तम सदिति प्रवीणैः। जो एक रूप में स्थित रहता है नित्य, उसको विद्वान लोग सत कहते हैं। और आगे कहते हैं यदस्ति तत्सत तदसत्तु भाति यत्। जो सत है, जिसकी सत्ता है वह सत है, और जिसका आभास मात्र होता है वह असत है। तो इसी प्रकार से अनेक उदाहरण उसमें दिए हैं। तो हम सरसदवाद विमर्श को देख करके भी जो आदरणीय ओझा जी की दृष्टि है कि सत क्या है और असत क्या है, उस हम विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जब देखते हैं व्याख्यान पंचकम में जो आदरणीय मोतीलाल शास्त्री जी ने राष्ट्रपति भवन में 5 दिनों में व्याख्यान दिया था, उस पुस्तक को भी मैंने देखा। तो वहां पर भी सत और असत के विषय में अनेक विचार हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे वहां शास्त्री जी कहते हैं विश्वाभाव स्थिति में विश्वातीत तत्व असत था, अर्थात शुद्ध सदरूप था। उससे माया बल के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रात्मक रस बल मूर्ति मन का ही प्रादुर्भाव हुआ। यही मन स्वकाम मूला रस बल की चितियों से अश्वत्थ मूर्ति षोडशी प्रजापति के रूप में परिणत हुआ। इसी अश्वत्थ प्रजापति के शाखा रूप अक्षर भाग से विश्व रूपा भूत प्रजा का स्वरूप विकास हुआ है। और इस भूत प्रजा के साथ ही जैसा कि श्रुति कहती है प्रजापति ही प्रजया संग्रराणः त्रीणि ज्योतिंषि सचते सखोडशी, इसके अनुसार वह प्रजापति नित्य समन्वित रहता है। प्रजा प्रजापति सब कुछ उस केंद्रस्थ अव्यय मन पर ही प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार से एक अन्य पुस्तक है, हम जानते हैं महर्षि कुल वैभवम, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ा भी है, अध्ययन भी किया है, विचार मनन भी किया है। तो इसी पुस्तक पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की जो मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ से प्रकाशित हुई थी, महर्षि कुल वैभव विमर्श। इस पुस्तक में ऋषि निर्वचन का एक शीर्षक है। वहां पर भी सत और असत के विषय में हम देख सकते हैं कि आदरणीय प्रद्युम्न कुमार शास्त्री जी की क्या दृष्टि थी। तो वहां आप लिखते हैं जब कुछ न था तो क्या था। श्रुति उत्तर देती है उस समय असत ही तत्व था। असत क्या है? असत का अर्थ तो लोक में अभाव होता है। क्या यह तात्पर्य है कि विश्व से पूर्व कुछ भी न था? वह असत अभावार्थक नहीं है, अपितु क्या है? कहा भावार्थक है, तत्वार्थक तत्वात्मक है। तो पुनः जिज्ञासा हुई कि क्या स्वरूप था उस असत का। तो श्रुति ने स्वयं उत्तर दिया कि ऋषि ही वह असत तत्व था। उस ऋषि का क्या स्वरूप था? पुनः प्रश्न होने पर वहां पर श्रुति में उत्तर आता है प्राण तत्व का ही नाम ऋषि था, क्योंकि श्रुति में आया है प्राणावा ऋषयः। तो इसी क्रम में आगे कहा गया है कि ऋषि क्या हैं? ते यत पुरा अस्मात् सर्वस्मात् इदम इच्छन्तः श्रमेण तपसा अरिषन् तस्मात् ऋषयः। यह प्राण तत्व ही क्योंकि
सृष्टि कामना से प्रेरित होकर के गतिशील बना, अतएव ऋषति गच्छति गतिशीलो भवति। इस निर्वचन से इस प्राण का तात्विक नाम हो गया ऋषि। अर्थात प्रजापति ने इसी प्राण को गतिशील बनाते हुए इसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि स्वरूप की कामना की, और इसी गति भाव के कारण यह प्राण तत्व ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्थात जो प्राण तत्व है उसको प्रद्युम्न कुमार शास्त्री जी ऋषि कह रहे हैं। ऋषति गच्छति, यह आपने निर्वचन दिया है। आगे आप कहते हैं कि यत और जू में प्राणात्मक यत भाव ही वह मौलिक वेद तत्व है जिसे हम असल लक्षण ऋषि कह सकते हैं। असल लक्षण ऋषि की चर्चा महर्षि कुलवैभव में भी आई है। तो इसी प्राण तत्व को, इसी ऋषि प्राण को, प्राणात्मक ऋषि को वेद असत, सत इत्यादि नामों से व्यवहृत करते हैं। जिस प्राण से सृष्टि का उपक्रम होता है, जिन प्राणों के रासायनिक सम्मिश्रण से आरंभ होता है, सर्वप्रथम सत रूप अतएव असत नाम से प्रसिद्ध उन्हीं प्राणों का नाम तत्व ऋषि है। तो हम महर्षि कुलवैभव विमर्श में भी सत और असत के विषय में चर्चा पाते हैं, जिन पर हम विचार कर सकते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में हम देखें तो जैसे अन्य स्थानों पर सत और असत की बात आती है, तो वहां पर सत और त्यत की बात आती है। वहां कहा गया है कि सो कामगत बहुश्याम प्रजायेति सह तपः अतप्यत सह तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत्। हम जहां सत और असत की बात करते हैं तो तैत्तिरीय उपनिषद में सत और त्यत की बात आई है। वहीं पर कहा गया है कि असदवा इदमग्र आसीत, पहले असत था, उससे सत की उत्पत्ति हुई। अब हम यहां पर विचार करें कि सत और असत का अर्थ क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं कि एक शब्द का एक शास्त्र में कुछ अर्थ होता है, दूसरे शास्त्र में कुछ अर्थ होता है। जैसे हम देख लें पद क्या है, तो वैयाकरण कहेंगे सुप्तिङन्तम पदम, नैयायिक कहेंगे शक्तम पदम। जब हम प्रातिशाख्य की भाषा में बात करते हैं तो वहां कहा जाता है अर्थः पदम, अर्थ को बताने वाला जो शब्द समूह है वह पद है। ये तो विभिन्न शास्त्रों की बात हो गई। यदि हम एक शास्त्र में भी देखें तो एक शब्द के अनेकशः अर्थ हम पाते हैं। जैसे हम श्रुति को ले लें, श्रुति वाक्यों का विमर्श करने के कारण मीमांसा को वाक्य शास्त्र कहा जाता है। तो यहां पर श्रुति का हम लक्षण देखें तो यदि याज्ञवल्क्य स्मृति तो श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, यदि मीमांसा में देखें, मीमांसा न्याय प्रकाश में अथवा अर्थ संग्रह में, तो वहां एक स्थान पर विनियोग विधि पर आती निरपेक्षो रवः श्रुति, और प्रयोग के अंतर्गत आता है तत्र क्रम परवचनम श्रुति। तो एक शब्द एक पद के अनेक स्थानों पर विभिन्न विभिन्न प्रकरण के अनुसार अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमको भी सत और असत के विषय में सोचना चाहिए, और क्या सत का क्या तात्पर्य। जैसे योग को हम देखें, योग शब्द है, योग क्या है तो कहा विष्कुंभ आदि योग है, त्रिपुष्कर योग है, ग्रहों के योग से जो उत्पन्न समय होता है उसको भी योग कहते हैं, जैसे बुधादित्य योग है। अब हम गीता में देखें तो योग के अनेक प्रसंग आ जाएंगे जिनमें हम ये नहीं कह सकते कि सर्वत्र योग का एक ही अर्थ है। जैसे योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। अब योग में देखें तो योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगक्षेमम वहाम्यहम्, और तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम में योग महेश्वरम योगस्थः कुरु कर्माणि। तो इन सभी स्थानों में योग शब्द का एक सा अर्थ नहीं हो सकता है। तो इसी दृष्टि से हमें सत शब्द के बारे में भी विचार करना चाहिए। जैसे लिए आता है कुछ ग्रंथों में
सत क्या है? सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्ते अभ्यर्हिते च सत। अर्थात सत्य, साधु, जो विद्यमान है, जो प्रशस्त है, जो अभ्यर्हित है अर्थात श्रेष्ठ है, इन सभी में सत अर्थ का, सत शब्द का प्रयोग होता है। पंडित के नाम में, विद्वान के नाम में भी सत का प्रयोग होता है। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ सत्सुधी ही कोविदो बुधः, ये अमर कोश में आया है। तो इस तरह से हम सत शब्द के अनेक अर्थ पाते हैं। तो हमें इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए कि क्या सर्वत्र जहां जहां उपनिषदों में, जहां जहां आरण्यकों में, जहां जहां ब्राह्मण ग्रंथों में सत शब्द आया है, वहां सभी का एक ही अर्थ है कि कुछ अर्थ का विचलन है? ये भी विचार करना चाहिए। नहीं तो हम कहीं कहीं ऐसा करते हैं कि एक अर्थ को गौण मान करके दूसरे अर्थ को प्रधानता देते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम सब जानते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इस वेद वाक्य का हम प्रयोग करते हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि इसमें कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने की बात है। अब आर्य के साथ आर्य शब्द का क्या अर्थ हो, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आर्य से तात्पर्य कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य धर्म में दीक्षित करना, आर्य संस्कृति में दीक्षित करना हो सकता है। लेकिन जो प्रसंग का अर्थ है, यदि हम यह जानते हैं, यह हम मानते हैं कि प्रकरण का अर्थ होता है, तो इस मंत्र के मूल प्रकरण को देखना होगा। यह मंत्र आता है पवमान मंडल में, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसको हम पवमान मंडल कहते हैं। वहां मंत्र आता है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। इस मंत्र का यही है कि ये जो है ये वेद में आता है कि सोमपान करके इंद्र वृत्रासुर का संहार करते हैं। 3 पादों में गायत्री छंद में मंत्र है, तीनों पादों के अर्थ स्पष्ट हैं। ये सोम इंद्र को बढ़ाते हैं। और कृण्वन्तो विश्वमार्यम का तात्पर्य है कि आर्य जो है श्रेष्ठ के अर्थ में आया है कोश ग्रंथों में, क्योंकि आर्य श्रेष्ठ के नाम में आता है आर्यस्तु मारिषः अमरकोश में, श्रेष्ठ के नाम में। और सज्जन के नाम में भी आर्य आता है, महाकुल कुली नार्य सभ्य सज्जन साधव। तो ये जो सोम है ये संपूर्ण वातावरण को श्रेष्ठ बनाते हैं। इस प्रकार का अर्थ हम प्रसंग के अनुसार कर सकते हैं। तो ये हमने बताया उदाहरण के रूप में कि हम अर्थ को कभी कभी दूसरी ओर ले जा करके जो उसका एक अर्थ हो सकता है, जो प्रकरणगत अर्थ है, जो उस प्रसंग में प्राप्त अर्थ है, उसको हम कभी कभी गौण रूप में मानते हैं। तो इसी प्रकार से हम सत और असत के विषय में भी जहां जहां सत शब्द आता है, क्या वहां पर उसी अर्थ का वाचक है अथवा अन्य अर्थों का भी वाचक है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। ये एक लंबा विषय है और इस पर कभी फिर विचार किया जाएगा।